नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। मैं हूँ जिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री नटवर गोयल को अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। आपको बता दें, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास द्वारा जय संगठन बनाया गया था, जो कि सामाजिक मुद्दों को लेकर और वैश्य समाज को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर काफी सक्रिय है। वैश्य नटवर गोयल ने जनोदय टाइम्स के साथ रूबरू होकर यहां जानकारी दी कि 2022 विधानसभा चुनाव में भी हमारा एक बड़ा योगदान रहेगा। आइए करते हैं एक खास मुलाकात वैश्य नेटवर्क गोयल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स और आज हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के वैश्य नटवर गोयल हमारे साथ मौजूद हैं और एक खुशी की बात भी है कि प्रदेश की सबसे बड़ी वैश्य महासम्मेलन यानी कि सबसे बड़ा एक संगठन, उसके तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं नटवर गोयल जी का। नटवर गोयल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा किया गया है, संगठन पूर्ण रूप से भरोसा करता है और इसके साथ साथ आप पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो आगे संगठन को ले जाने की 2022 में आगे और अभी करंटली 2020 में क्या आपकी रणनीति है? मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने हम पे भरोसा करके एक जिम्मेदारी पुनः दिया है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है और जहाँ बड़ा है वहाँ पे बड़ा काम भी करना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने अपना ही जो फैलाव किया था मंडल स्तर पे, जिले स्तर पे, लेकिन इस बार की जो हम लोग की रणनीति है कि हम बूथ स्तर तक जाएंगे। हमारे हर बूथ पे कम से कम 11 यूथ हमारे वहाँ पे होंगे, पूरी बूथ कमेटी बनेगी। उसका रीज़न ये भी है कि 2022 में देखिए चुनाव भी है और अगर मान लीजिए हम बूथ स्तर पे सारी चीज़ों को बहुत सक्सेसफुली हम काम कर ले जाएंगे तो कम से कम हर ब्लॉक में, तहसील में, ग्राम स्तर पे 500 से लेकर 5000 तो हमारे पदाधिकारी गण हो जाएंगे। और कहीं पे कोई भी हमें काम करना है, कोई भी डेवलपमेंट करना है किसी तरीके का, तो उसमें चीज़ें हमारी आएगी। नटवर जी, ये बताइए, जैसे 2022 चुनाव की तो संगठन तैयारी कर ही रहा है, इससे पूर्व भी संगठन कितना पुराना है ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। उसके साथ साथ संगठन जैसे 2020 में चल रहा है, अब 2 ही साल बचे हैं, तो इस 2 साल के शॉर्ट टर्म में ऐसी कौन सी चीज़ हम करने वाले, जैसे अभी आपने बताया बूथ स्तर पर हम अपने कार्यकारिणी को मजबूत करने जा रहे हैं, जो प्रदेश स्तरीय या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व है, क्या उनकी तरफ से भी कोई ऐसा दिशा निर्देश स्पेशल मिला है? हाँ, उनका है, बहुत स्पष्ट निर्देश है कि इस बार जो तीसरी चांस देने का उनका पर्पज़ यही था कि थोड़ा जो आपने मेहनत किया उसको और अच्छे ढंग से सजा लें। सच्चाई ये है ताकि हम लोग इलेक्शन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं, ज़्यादा वैश्य जनों को हम टिकट दिला सकते हैं, ज़्यादा लोगों को हम विधानसभा भेज सकें। हम आपको जानकारी में डालना चाहेंगे कि सन 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, तब उत्तराखंड भी हम लोग के साथ ही होता था, करीब 70 से ज़्यादा एमएलए हुआ करते थे, लेकिन आज घट के करीब 20 रह गए। तो अगर आज 20 रह गए तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम ही लोग दोषी हैं, और अगर ये कल 70 या 100 होंगे तो उसी के लिए भी हमारी मेहनत काम आएगी। जहाँ तक आपने एक सवाल पूछा कि ये इसकी कब स्थापना हुई थी, तो मैं बताऊं कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे बाबू बनारसी दास जी। 1981 में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की स्थापना हुई थी उन्हीं के द्वारा। उस समय चीफ गेस्ट बतौर इंदिरा जी आई थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, और बाकी जिसके पहले जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, डॉक्टर गिरीश शांगी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, और जो भी लोग रहे सारे काफ़ी एमपी या मिनिस्टर वगैरह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे इस बार भी जो चीज़ें रही हमारे पास, आप समझिए कि इस पद के लिए ये तो धन्यवाद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का। काफ़ी लोग अपना अपना काम करते रहे, कुछ पूर्व मंत्री भी लगे रहे, कुछ विधायक भी लगे रहे, माननीय कुछ और भी धनाढ्य लोग, कुछ बड़े अप्रोच वाले लोग, संगठन के भी कुछ लोग। देखिए, एक बात और है, पद का लेना एक चीज़ है, पद को चलाना दूसरी चीज़ है, और पद को सुशोभित करना और संगठन को मजबूत करना, सच्चाई है कि यही मेन काम है। हमने देखा है संगठन की मजबूती के साथ साथ कहीं ना कहीं आप सोशल मुद्दों पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं हर जगह पर, और साथ साथ इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इवन जो वैश्विक महामारी चल रही है
कोरोना वैश्विक महामारी के समय भी संगठन ने काफ़ी कार्य किया है, हमारे नज़र में भी काफ़ी कार्य आए, लेकिन उसके फिर भी आप कुछ वर्णन कीजिए, कौन से ऐसे कार्य रहे थे और कौन सी ऐसी चीज़ थी जिस पर आपको संगठन के नाते बहुत गर्व है। हम आपको बताएं कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान हमारे प्रदेश के 75 जिले 18 मंडल के जो हमारे मेंबर हैं, अधिकारीगण हैं, वहाँ के हमारे अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, हम लोगों ने हमेशा इस बात का आपस में निर्देश दिया कि कहीं पे कोई भी तन से, मन से, धन से, जन से, दवा से, अस्पताल से, जबकि कोरोना में लोग बहुत भाग रहे थे, छिप रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, नहीं मिलते थे, उसके बावजूद लोगों ने घर घर खाना पहुंचाने का काम किया। लोगों ने जा कर के दवा जो भी सुविधाएं दे सकते थे, कई लोगों ने एम्बुलेंस भी चलवाई, मतलब इस तरीके की जो व्यवस्था दे सकते थे। कि वह समाज व्यापारी समाज के साथ एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ये समाज सबसे ज़्यादा दान देने में आगे रहता है। चाहे प्रधानमंत्री कोष हो, चाहे मुख्यमंत्री कोष, उसमें बहुत पैसे दिए गए। आप अगर इतिहास उठा के देख लें, हम लोग भामा शाह के औलाद हैं। भामा शाह ने भी हमेशा दान देने का काम किया। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप जी को भामा शाह जी ने उस समय इतनी दौलत दिया था कि 23,000 उनकी सेना को लगभग 1 साल तक खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था इन्होंने दिया, और बाद में वो जीते भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोच बन चुकी है वैश्य समाज की। हम लोग देखिए व्यापारी लोग हैं, हम लोगों का कोई झगड़ा नहीं, कभी किसी इतिहास नहीं मिलेगा कोई वैश्य समाज का आदमी झगड़ालू हो, ये वो शांति प्रिय लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं, व्यापार में दिमाग लगाते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि कुछ लोग व्यापारी को गलत निगाह से देखते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है, उसके बावजूद कई अधिकारी व्यापारियों को बड़ा शोषण करते हैं, कुछ अपराधी शोषण करते हैं। लेकिन ये भी बताते हैं कि जैसे ही जानकारी में आता है तो तुरंत उस पर एक्टिविटी बढ़ जाती है, और उसका नतीजा होता है कि अपराधी पकड़े भी जाते हैं, केस का खुलासा भी होता है, शासन की तरफ से भी पूरी मदद होती है, इसमें दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नटवर जी। तो जैसा आपने देखा कि किस प्रकार अर्श से फर्श तक का भी सफ़र तय किया, और एक बार दूसरी बार नहीं बल्कि 3 बार लगातार संगठन में मजबूती के साथ प्रदेश की कमान संभालने वाले नटवर गोयल जी, जो कि पूर्व राज्य मंत्री भी थे, वो हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने बताया किस प्रकार संगठन आज तक कार्य करता आया है, और वही नहीं बल्कि आगे 2022 चुनाव में भी पूर्ण रूप से मेहनत करने वाला है। आप देखते रहिएगा जनोदय टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।